सभी साथियों को जय श्री राधे। आज हम प्रस्तुत हुए हैं आपके अपने YouTube चैनल निशंक सुरेंद्र में एक और नई जानकारी के साथ। जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस समय गुप्त नवरात्रि चल रही हैं, जो कि दिनांक 25 से प्रारंभ हुई थी। तो उन नवदुर्गाओं के अंतर्गत आज दिनांक 26 जनवरी 2026 को दुर्गा अष्टमी है, जो कि हर मास में 2 अष्टमियाँ आती हैं, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की। तो अधिकतर परिवारों में लेडीज भी, जेंट्स भी, माताएं बहनें, सभी पुरुष भी दुर्गा अष्टमी के शुक्ल पक्ष का व्रत करते हैं। तो वो तो हर महीने व्रत करते ही करते हैं, पर ये नवदुर्गा की है तो इस वजह से भी विशेष है। तो आज दुर्गा अष्टमी का व्रत है। इस दुर्गा अष्टमी में एक विशेष चीज़ और है, हम आपको बताएं कि आज भीष्म अष्टमी और है। भीष्म पितामह को आप सभी लोग जानते होंगे, महाभारत के महान योद्धा थे। महाभारत युद्ध में लास्ट तक जीवित रहे थे, अंत समय तक, जब तक युद्ध हुआ था। तो भीष्म पिता का वृतांत इसमें बताया जाता है कि गोह नाम का एक वसु था, उनका जन्म भीष्म के रूप में हुआ था। तो इनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अगर भीष्म जिंदा रहते तो महाभारत का युद्ध समाप्ति नहीं हो पाता, पराक्रमी बलशाली थे। तो इस वजह से इनको अर्जुन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने बाणों की सैया पर विश्राम करा दिया था, धराशायी कर दिया था इनको। तो पर भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो भीष्म पितामह बड़े ही पराक्रमी, महान, बलशाली योद्धा थे। तो इच्छा मृत्यु के वरदान के कारण वो लास्ट तक, अंत समय तक पूरा महाभारत का युद्ध देखते रहे थे और अपने प्राण त्यागने के लिए सूर्य के उत्तर नारायण होने का इंतजार करते रहे थे। जब सूर्य उत्तर नारायण हो गए, मकर संक्रांति से होते हैं, उनके होने के बाद भीष्म ने इस नवदुर्गा की अष्टमी को अपनी स्वेच्छा से प्राण त्याग दिए। तो इस दिन की तिथि को भीष्म अष्टमी भी बोलते हैं, भीष्म निर्माण दिवस भी बोलते हैं, और भीष्म पितामह को प्राण त्यागने की वजह से श्राद्ध दिन भी बोलते हैं इसको। तो ये भीष्म अष्टमी बहुत ही लाभकारी और पुण्यकारी है हम लोगों को व्रत रखने के लिए। इसका व्रत हमें रखने से बहुत फ़ायदा मिलता है। हमारे पूर्वजों को मोक्ष प्राप्ति होती है, उनका उद्धार होता है। तो इस वजह से ये भीष्म अष्टमी व्रत करना बहुत विशेष लाभकारी है हम लोगों के लिए। तो ये तो रहा भीष्म अष्टमी से संबंधित वृत्तांत। दूसरा वृत्तांत ये कि दुर्गा अष्टमी के दिन आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तो सभी तरह के भयों का नाश होगा, भय मुक्त होंगे, रोग मुक्त होंगे। तो इस वजह से आप दुर्गा अष्टमी का भी पाठ कर सकते हैं। तो ये हम इस अष्टमी से संबंधित जानकारी बताई, क्योंकि आप लोगों को हम बता दें कि हमारा यूट्यूब चैनल केवल सनातन से लोगों को जोड़ने के लिए और सनातन की बात बताने के लिए है। क्योंकि बहुत से परिवार अभी तक यही नहीं जानते होंगे कि भीष्म अष्टमी क्या चीज़ है। तो इसी वजह से हम हिंदुओं के पावन पर्वों की, सभी की त्योहारों की, व्रतों की जानकारी लेकर अपने इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों के समक्ष आते हैं और अपने सभी साथियों का हम मार्गदर्शन करते रहते हैं। तो किसी भी तरह की पूजा से संबंधित जानकारी या व्रत त्योहारों से कोई संबंधित जानकारी चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल निशंक सुरेंद्र को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरा उत्साहवर्धन करते रहें, जिससे कि मैं आप लोगों का मार्गदर्शन करता रहूं और समस्याओं का समाधान करता रहूं। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और कमेंट करते रहें। जय श्री राधे।